बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पति भगवान की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कंजूस थी। किसी भिक्षुक को कुछ भी दान नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि उस दिन हजामत जरूर बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी मत रखना। सायकाल को अंधेरा होने के बाद में दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना और न पीले रंग का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद में उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिन बाद वही महात्मा आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवश्य करूँगी मैं। तब भी महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीप कर तथा घर के पुरुष हजामत नहीं बनवावे कहना। भूखों को अन्न वस्त्र देना। ठीक शाम होने के बाद में दीपक जलाना। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव पूरी करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। बृहस्पति देव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी ही मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर।
तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो करे, प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष दुख हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठा आनंद कंद सो, ज्येष्ठा आनंद कंद सो, निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।